हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों और 500 नवीनीकृत केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इन नए केंद्रों पर लगभग 9 करोड़ रुपए और नवीनीकरण पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार ने इस काम के लिए कुल 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। सीएम ने कहा कि हमने पोषण को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक आंदोलन बनाया। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायतों, युवाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायाब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशव्यापी पोषण अभियान का शुभारंभ वर्ष 2018 से शुरू हुआ। आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश के 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। साथ ही 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया गया। हमारे प्रांगण में 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का लॉन्च हो रहा है और साथ में 500 नवीनीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों का भी। प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई उपलब्धियों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता और उन्नयन अभियान के साथ नए और नवीनीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की लॉन्चिंग भी की गई। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दुर्गा अष्टमी की बधाई के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। साथ में रामनवमी और दशहरे की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आज हम 8 पोषण माह मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने देश की हर महिला स्वस्थ रहे, इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की, लेकिन हमें सोचना होगा कि इसकी शुरुआत करने की क्या जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा, परिवार चलाने में महिलाएं इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देती। इसी को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई। महिला परिवार और समाज का एक मजबूत स्तंभ है, इसलिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। जब महिला स्वस्थ होगी तभी राष्ट्र सशक्त होगा। पूरे देश में पोषण माह का आयोजन 2018 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों शुरू किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। बहनों, मेरा मानना है कि हमारी माताएं बहनें घर परिवार को चलाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी तरफ वो देखती नहीं है। परिवार को चलाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। मैं परिवार को आपके इस समर्पण के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी समर्पण भाव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि आपकी सेहत की और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ये हमारी है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 से 6 वर्ष तक के शिशु, गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि महिलाओं को उचित स्वास्थ्य मिले। कुपोषण से निपटने और स्वच्छता में उपलब्धियों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जिन 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया, उनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों जिनका आज उद्घाटन किया गया, उन पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम नायाब सैनी ने कहा कि प्रदेश के गांव-गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया। आज हमने
500 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया है, अभी आप सबके बीच में किया है। इनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी। आज ही हम 9 करोड़ रुपए की लागत की 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का भी हमने उद्घाटन किया है, वो भी हमने समर्पित की हैं। पोषण ही प्रगति की असली ताकत है, इसको हम सब जानते हैं। और इसी ताकत को बढ़ाने के लिए यह पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित स्वास्थ्य जांच, नन्हे मुन्ने बच्चों के वजन और लंबाई की जांच, पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमने पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा है, हमने इसमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्राम विकास, कृषि एवं पंचायत आदि विभागों को जोड़कर इसे बहुआयामी हमने आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। हमने इसके लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं वो चलाई हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 4000 प्लेवे स्कूल खोले जा चुके हैं, जिनमें से 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा दी जा रही है। इस बार बजट में 2000 नए प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 500 क्रैच भी चल रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों की देखभाल हो रही है। सीएम सैनी ने कहा, हर बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार देना हमारा फर्ज है और हर प्रदेशवासी को इस संकल्प में शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए घोषणा भी की। हमारे 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की देखरेख भी ये की जा रही है। और इसी उद्देश्य से राज्य में 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं। इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने इस वित्त वर्ष में बजट में 2000 और प्ले वे स्कूल खोलने का मैंने बजट के अंदर घोषणा की थी, उसका प्रावधान किया था। ये स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र में ही संचालित किए जाएंगे। इनकी पहचान हमने कर ली है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए हमने विस्तृत क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का ये पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में, मुझे ये खुशी है कि हमारे 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रैच के रूप में बदलने की स्वीकृति भारत सरकार ने हमें दी है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि इस समय प्रदेश में 500 क्रैच चल रहे हैं। इनमें 303 क्रैच आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके बनाए गए हैं। शेष 197 स्टैंड लोन क्रैच चल रहे हैं। इन क्रैच सेवाओं का लाभ 3670 से अधिक हमारी कामकाजी महिलाओं को हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पोषण को केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि एक आंदोलन बनाया है। उन्होंने कहा कि 4000 प्ले स्कूल पहले से चल रहे हैं, 2000 नए खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को क्रैच खोलने की स्वीकृति हमें केंद्र सरकार से मिली है। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपए सहायता राशि दी जाती है, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके और कुपोषण के खिलाफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर महिला और बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य दें। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना चलाई जा रही है। इसका मकसद है कि हर महिला और हर बच्चा पोषण से भरपूर रह सके। मुझे खुशी है कि कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदेश में पूरक पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 महीने से 6 वर्ष
आयु तक 10,47,000 बच्चों और 2,67,000 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार ये दिया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए हमने मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना वो चलाई हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि इस योजना में 6 वर्ष तक के लगभग 8,28,000 बच्चों को तथा 3 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध भी दिया जाता है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे खुशी है कि हमारी गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता भी ये उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बिना ब्याज लोन देने का काम कर रहे हैं। स्टार्टअप में 45% महिलाएं आ रही हैं। पुलिस में 10% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 18 लाख महिलाओं की रसोई में 500 रुपए गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। आर्मी में महिलाएं सीमाओं पर हमारी सुरक्षा कर रही हैं। राफेल जैसे विमान महिलाएं उड़ा रही हैं। लाडू लक्ष्मी योजना में भी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर नायाब सिंह सैनी सरकार संकल्पित है, जिसको लेकर तमाम योजनाएं महिलाओं के हित में चलाई जा रही हैं। ऐसे में स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार केंद्र से लेकर राज्यों तक के लिए एक वरदान बन रहा है। हरियाणा से स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।